औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज। आप देख रहे हैं नाज बरदारियां। मोहतरम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शंस हो गए। पत्थर पे लकीर थे ये इलेक्शंस। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि ये पत्थर पर लकीर हैं। उन्होंने कह दिया था कि जो भी ये कहेगा कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं हो रहे, वो अदालत की तौहीन करेगा और उसे धर लिया जाएगा। उसके बाद इदारों ने बड़ी तंदही के साथ, पूरी जानफिशानी के साथ कोशिश की कि 8 फरवरी को इलेक्शंस हों, और 8 फरवरी को इलेक्शंस हुए। अगरचे दहशतगर्दों ने यह चाहा कि इलेक्शन किसी तरीके से भी मुलतवी हों। बलूचिस्तान में बिलखुसूस ऐसे वाक़यात हुए जिनसे लगता था कि दहशतगर्द तुले हुए हैं कि किसी तरीके से भी इलेक्शंस ना हो, और मार्च में जो इलेक्टोरल कॉलेज मुंतखब करेगा सेनेटर्स को, वो ना कर पाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये इलेक्शंस हो गए, और अब 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शंस के नतीजा में जो भी हुकूमत बनती है, ये तो अगली बात है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन अब सेनेट के इलेक्शन जो उनमें कोई रुकावट नहीं रही। 8 फरवरी से मार्च से पहले बाकी जो नशिस्तें हैं जिन पर एक से ज़्यादा जगहों पे जिन्होंने हिस्सा लिया था, जैसे नवाज शरीफ साहब ने 2 सीटों पर हिस्सा लिया था और मानसहरा वाली हार गए, लेकिन उसे चैलेंज किया। इसी तरह जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी 3 नशिस्तों पर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे और 2 सीटें वो जीत गए। वो दोनों नशिस्तें जो हैं वो सिंध से ताल्लुक़ रखती हैं, शहदाद कोट और बेनज़ीराबाद लाड़काना से। वहाँ से जनाब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जीते हैं। मोहतरम नाज़रीन, मैंने प्रोग्राम से पहले अपने एक व्लॉग में, बल्कि 3-4 व्लॉग्स में मैंने कहा था कि मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी, बिलखुसूस जनाब शहबाज शरीफ की कारकर्दगी, वो जो 16 माह की कारकर्दगी है, वो ले डूबेगी मुस्लिम लीग नून को। और मैंने कहा था इसके बड़े बड़े बुर्ज उल्टेंगे। मैंने यहाँ तक कहा था कि N78 की जब बात होती थी, मैंने कहा था कि हमारे हिस्से में जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब आए हैं। खुर्रम दस्तगीर ने इस शहर को बुरी तरह इग्नोर किया है। उन्होंने पूरी जिंदगी में, उनके वालिद साहब ने, और उन्होंने गुजरांवाला के लिए जो उनके खिदमात जो वो गिनवाते हैं, होंगी डेफिनेटली होगी, लेकिन गुजरांवाला में बड़े जितने भी मंसूबे हैं उनमें से कोई भी वो लाने में नाकाम रहे। सियालकोट हमारे साथ है, सियालकोट में अपनी यूनिवर्सिटी है, सियालकोट अपना एयरपोर्ट बनाने में कामयाब हो गया, बाकी चीज़ें छोड़िए, लेकिन गुजरांवाला महरूमियों का शिकार रहा। यहाँ पर कोई अपनी यूनिवर्सिटी नहीं थी, बर्न केयर यूनिट नहीं था, चिल्ड्रन हॉस्पिटल नहीं था, कार्डियोलॉजी यूनिट नहीं है। बड़े मुख्तसर वक्त के लिए आए निगरान सेटअप जो होता है, ये मुख्तसर वक्त इसलिए कह रहा हूँ कि निगरान सेटअप तो होता है 90 दिन के लिए इंतखाबात करवाने थे, लेकिन हमारे यहाँ इंतखाबात तो करवाने आए नहीं थे। तो तकरीबन 1 साल के लगभग रहे हमारे मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी ने आके गुजरांवाला का कुछ ना कुछ हमारे आंसू पूंछे, और यूं यहाँ पर अब यूनिवर्सिटी बन रही है, मोटरवे लिंक मिला उनके दौर में, यहाँ पर बर्न केयर यूनिट बना गया, और इसी तरह चिल्ड्रन हॉस्पिटल का भी संगे बुनियाद रख दिया, उसे भी फंक्शनल कर दिया। मोहतरम नाज़रीन, ये सारी चीज़ें थी। मैंने इंतखाबात से जो पहले कहा था, वो सारे प्रोग्राम्स अब दोबारा देखिएगा। मैं वाहद बंदा था जो कह रहा था कि मुस्लिम लीग नून के कलों में शिगाब पड़ने वाला है। मैंने गुजरांवाला का जिक्र किया था, मैंने कहा था इस कले में शिगाब पड़ेगा। आप देखिए कि गुजरांवाला से जो बड़े बड़े बुर्ज से वो उल्ट गए। सबसे पहले तो जनाब इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब हारे, और बुरी तरह से हारे। उनके मुकाबले में यूं कहा जाए कि एक नौवार्द, एक नौ मौलूद, एक छोटे से नौजवान ने उनको शिकस्त दी, जिसका कोई सियासी कैरियर नहीं था, किसी ऐसे खानदान से ताल्लुक नहीं रखता था जिसका सियासी कैरियर हो। एक नौजवान आता है, इस हलके में खड़ा होता है, और फिर इनको छठी का दूध याद आ जाता है। ये अपने तकब्बुर अना में इस हद तक आगे थी, नहीं ये था कि वो हमें कौन हरा सकता है, लेकिन हुआ वो 18,000 वोट की बढ़तरी से जीते हैं जनाब मुबीन आरफ जट साहब। तो एक बड़ी लीड है। इन्होंने बड़ा टिल लगाया कि किसी तरीके से रिजल्ट चेंज किया जाए, लेकिन वो जाग रहे थे। उन्होंने घेराव कर रखा था डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस का, इसलिए उनका नतीजा तब्दील नहीं किया जा सका। मोहतरम नाज़रीन, अगर पूरे ओवरऑल पाकिस्तान की बात की जाए तो आप बड़े बड़े पंजाब में देखिए कि राना सनाउल्लाह के साथ क्या हुआ, जनाब साद रफ़ीक के साथ क्या हुआ, और तो और मियाँ नवाज शरीफ साहब मानसहरा वाली सीट हार चुके हैं। अब जो मर्जी वो कहते फिरें, भाई आपने तो एक नशिस्त रखनी है, आपने नतीजा चैलेंज किया है, तो क्या वहाँ दोबारा पोल होगा, आपको जिताया जाएगा, आप चाहते हैं कि वहाँ से कैप्टन सफदर फिर जीत के आए, मतलब जो भी आपकी प्लानिंग है, लेकिन आप वहाँ से हारे। इसी तरह लाहौर वाली सीट में जनाब नवाज शरीफ साहब को टफ टाइम दिया यास्मीन राशिद साहिबा ने, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने, और कहा जा रहा है कि वो तो एक बड़ी लीड के साथ जीत गई। मियाँ साहब अपना कैंप छोड़ के घर चले गए थे, और जब इनका सिस्टम बैठ गया तो फिर अगले 24 घंटे के बाद जाके कोई नतीजा मिलता है। हैरत की बात है। बाहर क्या, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मियाँ साहब
पंजाबी में जिसे कहते हैं अपना लंग बचाने में कामयाब हो गए। हर चंद के वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। मियाँ साहब को ये था कि मैं सादा अक्सरियत हर सूरत हासिल कर लूंगा। मुस्लिम लीग नून को जो लाए हैं वो सादा अक्सरियत जरूर देंगे, लेकिन इलेक्शंस हुए। मैंने कहा था कि इलेक्शन से पहले जो धांधली हो सकती है वो सारी धांधली हुई। मिसाल के तौर पर एक पार्टी और उसके कायद को जमीन बोस कर दिया गया, जमीन दोज कर दिया गया, और उसके बाद उनका इंतखाबी निशान छीन लिया। उनके जो उम्मीदवार थे उनकी पकड़ दकड़ शुरू हुई, वो बेचारे भागे हुए हैं, कोई बंदा अपनी कंपेन नहीं कर सका। हत्ता कि यहाँ तक जो उनका कार्नर मीटिंग भी कर लेता था उसे पकड़ के ले जाते थे, जो उनका पोस्टर लगाते हुए पकड़ा जाता था उसे भी हवालात में बंद कर देते थे। बहुत कुछ हुआ। इसके बावजूद आफरीन है पीटीआई के कारकुनों पे और उनके सपोर्टर्स पे, उनके वोटर्स पे। वो निकले और उन्होंने एक इंतकाम लिया है, उन्होंने वोट कास्ट किया है, भारी तादाद में निकले हैं। और अगर एस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा ना करे तो इमरान खान साहब हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। पीटीआई के वो लोग जो आज़ाद हैं, अब उन पे इतना दबाव डाला जाएगा, उनको बताया जाएगा कि आप हवाला बाद में उठाएंगे, पहले आप हवालात में जाएंगे। तो यूं बहुत सारे लोग जो हैं वो इस डर की वजह से इधर उधर हो जाएंगे। कुछ आसफ अली जरदारी साहब के पास जाएंगे, कुछ मियां नवाज शरीफ की तरफ जाएंगे। बाहर के अब दोनों पार्टियां मिलके इस पोजीशन में नहीं है कि वो एक दूसरे के ताउन के बगैर, और वही जो लूट मार करने वाले लोग हैं वो फिर सारे इकट्ठे होंगे। बिलावल जरदारी के लिए मेरा मशवरा है वो कतई तौर पर किसी ऐसे सिस्टम का हिस्सा ना बने, कोई ऐसा एडवेंचर करने ना जाएं अपने वालिद साहब को सदर पाकिस्तान बनाने के लिए या खुद वजीर आजम बनने के लिए। नवाज शरीफ साहब के झांसे में ना आए, वो बिल्कुल अलग मेरे अपोजिशन करें अगर उन्होंने अपना सियासी कैरियर बचाना है। अगर वो इस दफा फिर वजीर खारजा बन जाते हैं, राजा परवेज अशरफ साहब को वो कौमी असम्बली का स्पीकर बनवा देते हैं, वालिद साहब को वो सदर पाकिस्तान बनवा देते हैं, 8-10 वजारतें ले लेते हैं, सेनेट की चेयरमैनशिप ले लेते हैं, बलूचिस्तान की हुकूमत ले लेते हैं। खैर सिंध में तो वो बगैर किसी के तावन से, बगैर किसी बिसाकी के हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। तो अगर ऐसा एडवेंचर करते हैं तो फिर लिख लीजिए, जो मेरे तज़ियात होते हैं वो हकायक पर मबनी होते हैं, ठोस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर मैं बातें करता हूँ। जब मैंने कहा था कि बड़े बड़े बुर्ज उड़ने वाले हैं तब लोग हंसते थे, कोई मानने को तैयार नहीं था कि खुर्रम दस्तगीर खान हार जाएंगे। लेकिन मैंने कहा था, इसी प्रोग्राम में कहा था, नाज बरदारिया में, और इन इंतखाबात से सिर्फ एक हफ्ता पहले की वीडियोस देखिए, मैंने बरमला कहा था कि मुस्लिम लीग नून के कलों में शिगाब पड़ने वाला है, यहां से उनके बड़े बड़े बुर्ज उठने वाले, और वैसा हुआ। ये मैं जाती मफरूजों की बुनियाद पर बात नहीं करता, ठोस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बात करता हूं। और इनकी कारकर्दगी को देख के जो तजिया होता है, मैंने हतमी तौर पर गैर जानिबदाराना तजिया देना होता है। तो मोहतरम नाज़रीन, जो मुश्किल फैसले शहबाज शरीफ ने किए थे, मैं उस पर फोकस करना चाहता हूं कि मुस्लिम लीग नून जो सादा अक्सरियत भी हासिल नहीं कर सकी, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह शहबाज शरीफ साहब के वो फैसले हैं जो इन्होंने किए। मैं बार बार कहता था कि शहबाज शरीफ साहब जब रमजान मुबारक में मुफ्त आटे के नाम पर कौम की तजलील कर रहे थे, तब भी मैंने कहा था, प्रोग्राम निकाल के दी, मैंने कहा था ये इनके गले पड़ेंगे जब इंतखाबात की तरफ जाएंगे। जिन लोगों को इन्होंने जलील किया हुआ है लाइनों में लगा के आटा देने के चक्कर में, एक आटे का थैला उठा के पूरे खानदान की इज्जत को उछाला जाता है, उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह किया जाता है। तो जो वतीरा इन्होंने पकड़ा हुआ है, कौम को भिखारी बनाया हुआ है, आप आटे पे सब्सिडी क्यों नहीं देते? लेकिन इन्होंने बस मदारी करनी होती है। वो जो अरबों खरबों रुपए की करप्शन की थी वो इनके गले पड़ गई, एक वो वजह बनी। और उसके बाद इनके मुश्किल फैसले जो थे वो बहुत बड़ी वजह बनी है। उन सारी वजूहात ने इनको कहीं का नहीं छोड़ा। ये हर हल्के से तकरीबन हारे, और जहां से ये जीते हैं, आप गौर कीजिए, जिन हल्कों से ये जीते हैं 2-3 हज़ार के मार्जिन से जीते हैं, और बाज नशीस 2-2, 250, 300 वोटों से जीते हैं। और जहां से हारे हैं ये 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार वोटों से हारे हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून को अपनी कारकर्दगी देखने चाहिए। अब अगर मियां नवाज शरीफ हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं, बिसाखियों के सहारे एस्टेब्लिशमेंट इन्हें कंधा देती है और ये किसी सूरत भी हुकूमत बना लेते हैं, आसफ अली जरदारी साहब की मदद से, जनाब आज़ाद उम्मीदवार चोरी करके, फजलुर रहमान साहब के तवस्सुत से MQM जैसे भी बना लेते हैं, याद रखिएगा पाकिस्तान के अवाम बेदार हो चुके हैं। अगर आप ये समझते हैं कि लोगों को पता नहीं चलता, ये तो इन्होंने बिल्कुल ऐसे किया था। मियां शहबाज शरीफ साहब थप्पड़ मार के मियां नवाज शरीफ साहब को आगे कर देते थे और वो कहते थे मैंने तो नहीं ना मारा। मरियम बीबी ये समझती थी कि मैं अपने चाचे के जरिए इनकी तजलील करवा के अपने बाप को सामने लाऊंगी और उसके बाद फिर हम इक़्तिदार में आएंगे। मोहतरम नाज़रीन, ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान की सियासत बदल चुकी है। 2 करोड़ वोटर्स जो नए आए हैं, जो न्यू जनरेशन है, जिन्होंने अब होश संभाला है, जिनकी जिंदगी का पहला इलेक्शन था, उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया है। वो जो 2 करोड़ नए वोटर्स थे और 2018 में जो वोटर सामने आए थे, जो यूथ थी 18 साल से लेकर 20 साल से लेकर 30-35 साल तक, उन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया है। इसमें मुझ जैसे
चले हुए कारतूस, जले हुए कारतूस। उन्होंने तो शायद रवायती अंदाज में इन्हें वोट दिया हो, जो इनका वोट बैंक निकला है, लेकिन जो यूथ थी उसको एंगेज करने में नाकाम रहे, उनको किसी किस्म का लॉलीपॉप देने में नाकाम रहे। ना इनका लैपटॉप वाला सिस्टम लोगों को ये लालच दे सका, ना इनका कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कोई सारी चीजें नाकाम हुई। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी का जादू सर चढ़ के बोला। पंजाब में उन्होंने इतनी मेहनत नहीं की, इसलिए पंजाब से वो हारे। और मैंने बार बार कहा था कि कमर ज़मान कायरा और उनकी जो टीम है, ये पीपल्स पार्टी के लिए सबसे नुकसानदेह टीम है। इन्होंने ऐसे कैंडिडेट चुन चुन के दिए हैं जिनको पंजाबी में हमारे एक दोस्त कहा करते हैं, जिन्होंने कराच को दूसरी बारी सालन नहीं दिंदा, उन लोगों को चुन चुन के टिकट दिए थे और फिर उन पे लोगों ने अपना गुस्सा निकाला। लोगों ने कहा कि हम ऐसे लोगों को वोट नहीं देंगे। यही वजह है कि पीटीआई को फिर वोट पड़े और जैसे पढ़ने का हक है वैसे पड़े। पीटीआई के उम्मीदवार जीते। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इलेक्शन वाले दिन तक उनका कोई अता पता नहीं था वो कहां कहां रुपूश हैं, बेचारे भागे हुए थे। उनके घरों के ताले तोड़ के, दरवाजे तोड़ के उनके घरों का सामान तोड़ा गया। जो जो कुछ भी इन्होंने किया। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ कैसे जीते हैं सारी कौम को पता है। वहां जो रेहाना डार हैं उन्होंने कड़ा चैलेंज दिया था और फिर वो कड़ा चना साबित हुई। वो ऐसा चना, ये जुमला जो है, ये जो मुहावरा है, ये साद रफीक साहब की याद दिलाता है। उन्होंने कहा था कि हम लोहे के चने हैं, तो इस दफा उन्हें पता चला कि लोहे का चना कौन है। साद रफीक साहब याद रखिएगा, ऐसे मुहावरे जो होते हैं, जब आपने अपने बारे में कहा था कि हम लोहे के चने हैं, हमें चबाना आसान नहीं है, आपने इमरान खान को कहा था, लेकिन इमरान खान के कारकुनों ने बताया कि हम लोहे के चने हैं, हम वो चने नहीं जिन्हें आप चबा जाएंगे, हमें चबाना बहुत मुश्किल है। आप अगर हमें सालम अंदर निकल लेते हैं तो फिर देखिएगा आपका हश्र क्या होता है, हम आपके अंदर हश्र अंदर जाके कैसी क़यामत बर्पा करते हैं। बार क्या मोहतरम नाज़रीन, मैं इन नताइज से हर चंद के बाज़ हलकों में नताइज चैलेंज भी हुए, बाज़ हलकों में नताइज जो हैं उनको चेंज किए जाने की शिकायत मिल रही हैं। बार के मैं इन इलेक्शन से बहुत खुश हूँ, मुतमईन हूँ। मोहतरम नाज़रीन, हुकूमत किसकी बनती है, इस पर अभी बहुत सारी क्यास रही हैं। नवाज शरीफ साहब टिल लगा रहे हैं कि मैं चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बन जाऊँ। शायद वो बन जाए, पूरी की पूरी एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी है, अदलिया उनके साथ खड़ी है। बरमला कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना इलेक्शन करवाए हैं। उन्होंने लोगों को बर वक्त नताइज नहीं दिए। जो उन्होंने कहा था और जो ज़ाब्ता अखलाक था, जो कानून कहता है कि आपने पोलिंग स्टेशन, पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद जब गिनती हो जाती है तो आपने फार्म जो 48 है उसको बाहर चस्पा करना है। वहां से लेकर आरओ के ऑफिस तक सब कुछ में नाकाम हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और इन्हें यह था कि मैनुअल में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिक वोटिंग होने नहीं दी गई, तो सारे हरबे नाकाम हुए। इमरान खान का जादू सर चढ़ के बोला, लोगों ने वोट किया, पीटीआई को जितवाया। इन्होंने जैसे जैसे जो कर सकते थे रिजल्ट चेंज किया। जैसे कि मैंने बताया कि इस हल्का में बड़ा टिल लगा के मुबीन जट का किसी तरीके से रिजल्ट रोका जाए या तब्दील किया जाए, लेकिन 18,000 की लीड थी, कैसे रोक सकते हैं। बहुत सारे हलकों में ऐसी कोशिश की गई, कुछ में कामयाबी हुई। बाहर क्या आवाम बाहर निकले हैं। और मुस्लिम लीग नून के लिए सिर्फ एक मैसेज आज के इस व्लॉग में याद रखिएगा, पाकिस्तानी कौम में बेदारी है। वो नौजवान जो 3-3.5 करोड़ के लगभग हैं, उन्हें 4 करोड़ भी कहा जा सकता है, वो जो नौजवान है 3.5 करोड़, उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि हमने अपना किरदार अदा करना है। याद रखिएगा, अगर आप यही बहरूपियों की तरह ड्रामेबाजी करते रहे कि ड्रामे करके हम जीत जाएंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अगले इंतखाबात में मेरी बात लिख लीजिए, अगर आपने मुश्किल फैसले किए तो पाकिस्तानी कौम सबसे मुश्किल फैसला करेगा। मुस्लिम लीग नून पूरे पाकिस्तान में बैन होगी। इनके कारकुन जो हैं, जैसे यहां पीपल्स पार्टी के 2-3 हज़ार वोट निकले हैं, अगली दफा अगर आप डिलीवर करने में नाकाम रहे, आपको शौक तो है चौथी दफा वज़ीर आज़म बनने का, लेकिन अगर आपने डिलीवर ना किया, आपने मुश्किल फैसले किए, तो ये कौम, आपने तो पूरा टिल लगा के इमरान खान को जमीन दोज करने के बाद उसे शिकस्त नहीं दे सके, लेकिन पाकिस्तान के अवाम फिर आपको वोट की पर्ची के जरिए शिकस्त देंगे। मेरी दुआ है कि ये असम्बलियां 5 साल पूरे करें, जो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मेरी दुआ है कि ये 5 साल पूरे करें ये असम्बलियां, जो हुकूमत बने वो भी 5 साल पूरे करें। बेशक मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाए, उन्हीं की हुकूमत हो, 5 साल पूरे करे, लेकिन शर्त यह है कि अगर आपने डिलीवर ना किया तो उसके बाद फिर आपका वो हश्र होगा जो इमरान खान का आप सारे मिलके, सारे इदारे मिलके नहीं कर सके। जो आपने सोचा था कि हम ये कर देंगे, आप नहीं कर सके। अगर आपने डिलीवर ना किया तो फिर पाकिस्तानी अवाम आपका वो हश्र करेंगे जो आपने इमरान खान के लिए सोचा था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।